गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग ठोस अवस्था जो है पढ़ेंगे। इसमें जो हम दो चीज़ को पढ़ चुके हैं, एक जो है ठोस अवस्था की विशेषताएं पढ़ चुके हैं और दूसरा जो है कणों के आधार पर जो है ठोस का वर्गीकरण पढ़ चुके थे, जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़े थे। आगे जो है देखिए अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अब अंतराकणीय बल जो होते हैं इसके आधार पर अगर देखें तो ठोस जो होते हैं ठोस को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो होता है इसमें होता है आणविक ठोस, फिर जो है आयनिक ठोस, फिर जो है धात्विक ठोस और लास्ट जो है सहसंयोजी ठोस। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हम आणविक ठोस के बारे में पढ़ेंगे कि आणविक ठोस क्या होता है। तो वे ठोस जिनका निर्माण अणुओं के आपस में मिलने से होता है उसे जो हम आणविक ठोस कहते हैं। यानी जिस ठोस में जो है अणु उपस्थित होते हैं उस ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। अब आणविक ठोस जो होते हैं यह जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है इसमें होता है ध्रुवीय ठोस, दूसरा जो है अध्रुवीय ठोस और तीसरा जो है हाइड्रोजन बंधित। तो देखिएगा ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखिएगा वे ठोस जिनके अणु जो होते हैं वह द्विध्रुव आणविक बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे जो है ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब ध्रुवीय आणविक ठोस को अगर देखा जाए तो ये ठोस जो होते हैं मुख्य रूप से द्रव एवं गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो है यह ठोस अवस्था में भी होते हैं। तो जो ठोस जो है क्या होते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा जुड़े रहते हैं उसे जो है ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और ये जो है क्या होते हैं तो मुख्य रूप से जो है द्रव एवं गैस के रूप में होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो है यह जो होते हैं ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे SO2 या इसके अलावा जो है HCl या NH3। यह जो है ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, अर्थात इनके बीच जो है द्विध्रुव जो है आघूर्ण बंध उपस्थित होता है। अगला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। वे ठोस जिनके अणु आपस में वांडर वाल्स बल द्वारा जो है आपस में जुड़े रहते हैं उसे जो है अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे गैस देख लें हम, आयोडीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, यह सभी जो है क्या होते हैं तो वांडर वाल बल्स द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसे जो हम क्या कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। लास्ट होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। यानी वे आणविक ठोस जो हाइड्रोजन बांड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे जो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं, जैसे H2O या हाइड्रोजन मोनोफ्लोराइड। तो H2O जो होता है यह भी हाइड्रोजन बंध द्वारा, या हाइड्रोजन मोनोफ्लोराइड जो होता है यह भी जो है हाइड्रोजन बंध द्वारा जो है क्या करते हैं आपस में मिल करके और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। तो यह जो है कैसे जुड़ा होता है द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा। यह किसके द्वारा जुड़ा होता है वांडर वाल्स बल द्वारा, और यह जो है किसके द्वारा जुड़ा होता है हाइड्रोजन बंध द्वारा। जुड़ करके यह जो है क्या करते हैं तो ठोसों का निर्माण करते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, इसमें होता है सहसंयोजक। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट आर नेटवर्क सॉलिड्स। देखिएगा वे ठोस जो आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ करके, या वे ठोस जिनका निर्माण जो है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ करके होता है, यानी जिनके अणु जो है क्या होते हैं तो जिनके अणु जो है आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे जो हम सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो कहने का मतलब कि जिन ठोस के अणु आपस में जो है क्या होते हैं
तो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे जो हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। जैसे बोरान, कार्बन या काला फास्फोरस, इनके अणु जो है आपस में जो है सहसंयोजी जो है बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ जो है देखा जाए अगर तो यह जो है समदैशिक होती है, यानी एक दिशा में इसके अणु जो है क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इसके अलावा जो है इसका गलनांक भी जो है उच्च होता है। तो वे ठोस जिनके अणु आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसे जो है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ये जो है समदैशिक होते हैं और इनके गलनांक तथा क्वथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं। जैसे बोरान, कार्बन या इसके अलावा जो है काला पत्थर, काला फास्फोरस, ये जो होते हैं क्या होते हैं, तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं। अगला जो हम लोग तीसरा पढ़ेंगे इसके बाद। अब तीसरा जो है आयनिक ठोस है, यानी आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड्स। देखिएगा, वे ठोस जिनका निर्माण आयनों के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, उन ठोस को आयनिक सॉलिड्स या आयनिक ठोस कहते हैं। यानी इसमें जो है क्या होते हैं, तो आयन जो होते हैं यह व्यवस्थित होकर के और क्या करते हैं, एक ठोस का निर्माण करते हैं। और आयन जब व्यवस्थित होकर के किसी ठोस का निर्माण करते हैं तो उस ठोस को जो है हम आयनिक ठोस कहते हैं। अब आयनिक ठोस जो होता है अगर इसमें देखा जाए तो आयनिक ठोस भी जो है क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्योंकि इस आयन जो है पास पास में जुड़ते हैं तो आयनिक बांड, और आयनिक बांड आपको पता है कि सबसे मजबूत होता है, जिसके कारण यह ठोस जो होते हैं यह क्या होते हैं, कठोर होते हैं या दृढ़ होते हैं। इसके साथ साथ जो है आयन जो होते हैं इसमें जो है एक दूसरे आयन से जो है क्या होते हैं, जटिलता से जुड़े रहते हैं, और जटिलता से जुड़े रहने के कारण जो है आयनिक ठोस जो होता है यह अति कठोर होता है। अब इसमें जो है अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल जो है होता है एथेन C2H6, या इसके अलावा जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यह जो है क्या होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं। अर्थात इनके कण जो है एक दूसरे से जो है क्या होते हैं, बहुत पास पास जुड़े रहते हैं, और बहुत पास पास जुड़े रहते हैं जिसके कारण ये अति कठोर होते हैं और इनके गलनांक भी जो है क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो आयनिक बंध के कारण जो है आयनिक ठोस क्या होते हैं, अति कठोर होते हैं। अगला होता है धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स। अब मेटालिक सॉलिड्स या धात्विक ठोस क्या होते हैं, तो वे ठोस जो धात्विक बंध द्वारा आपस में, या वे ठोस जिनके कण आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसे जो है हम धात्विक ठोस कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई ठोस है, ठोस के कण जो है आपस में क्या होते हैं, तो मेटालिक बांड द्वारा या धात्विक ठोस द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उस ठोस को जो हम धात्विक ठोस कहते हैं। अब धात्विक ठोस जो होते हैं यह भी जो है अति कठोर होते हैं। अब क्यों अति कठोर होते हैं, क्योंकि इनके अणु जो है पास पास होते हैं और इनके बीच जो है क्या होता है, मेटालिक बांड होता है। मेटालिक बांड भी कठोर होता है जिसके कारण यह ठोस जो है क्या होते हैं, तो यह भी जो है कठोर होते हैं। इसके साथ साथ इनके जो है क्या होते हैं, तो गलनांक जो होते हैं उच्च होते हैं, गलनांक इसके उच्च होते हैं। जैसे इसमें हम देखें अगर तो आयरन, कापर, जिंक, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, या इसके जिंक नहीं, आयरन या कापर या इसके अलावा जो है सिल्वर, यह सभी जो है मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। क्योंकि इनके बीच जो है मेटालिक बांड होता है, और मेटालिक बांड जो है उपस्थित होने के कारण यह जो है क्या होते हैं, अति कठोर होते हैं। अब इनके जो है चादर जो होती है इनसे जो है क्या किए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। अर्थात इनको जो है खींच करके मेटालिक बांड होने के कारण इनमें जो है लचीलापन के भी गुण आ जाते हैं, और जिसके कारण इन्हें जो है खींच करके हम क्या कर सकते हैं, तो तार भी बना सकते हैं।